स्टूडेंट, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम जो है इस समय देखिए आपके पास समय बहुत कम है, तो समय को देखते हुए हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो रिवीजन में आज हमने जो है बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। इस टॉपिक से हर बार आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, 1 से 2 भी हो जाते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा आसान है। बस केवल इसको आप ठीक से अगर देखे रहते हैं तो ये मान के चलिए पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों देखने को मिलेगा। डेरिवेशन बड़ा आसान है और इसमें जो डेफिनेशंस है वो भी बहुत आसान है और बहुत छोटा लेसन है। इस छोटे लेसन में आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो छोड़ के भी चले आएंगे। इसमें क्वेश्चन जो है एक तो बड़ा आसान आता है और दूसरा थोड़ा टिपिकल आता है। तो जो आसान आता है उसको भी देखेंगे और जो थोड़ा टिपिकल आता है, जो समझ में नहीं आता है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो लोग एकदम जिनको समझ में नहीं आता कैलकुलेशन या जिनको जो है न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, वो जरूर इसको गौर से देखिए। आपको तुरंत आप लगाना सीख जाएंगे। बस एक दो सवाल बताएंगे 3, और इसी 3-4 सवाल में आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। फिर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लगा के आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि सिद्ध कीजिए। देखिए हमने पहले ट्रिपल वाला ही लिया है, अगर ये समझ में आ गया तो आसान आप स्वयं लगा ले जाओगे। सिद्ध कीजिए, देखिए इसमें सिद्ध करना है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया को, यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, प्रथम कोट की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, यानी कोई प्रथम कोट की अपक्रिया है जो 99% पूर्ण करने में जो समय लग रहा है, उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना लगता है। यानी वही अपक्रिया को अगर हम 90% पूर्ण करते हैं तो 90% पूर्ण करने में जो समय लगता है उसका 99% पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है। तो कंडीशनात्मक सवाल है, इसको सिद्ध करना है कि क्यों लगता है कि नहीं लगता है, इसी को दिखाना है कि हाँ लगता है। तो वही आपको बताना है, सिद्ध कीजिए ना, पहले ही सिद्ध करने को कह दिया गया। चलिए देखते हैं ये कैसे लगेगा। देखिए आप जानते हैं ये आपका प्रथम कोट की अपक्रिया का, प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग समीकरण, प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो आपका होता है k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये आप फार्मूला जानते हैं भाई। प्रथम कोट की अपक्रिया का जो समीकरण होता है वो k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स होता है। ये आपको अच्छे से याद होगा। अब इसमें जो पहली कंडीशन कह रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, माना प्रथम कोट की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, इसको हम T1 मान लेते। T1 मिनट है, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं T1 इसको मानते हैं समय। तो स्टार्टिंग में A जो लेंगे वो 100 लेंगे भाई। A हमारा स्टार्टिंग का ये A जो है हम 100 लेंगे। तो अब जब T1 समय लगेगा, प्रारंभ में मोलर सांद्रता जो लेंगे A लेंगे 100 होगा और A माइनस एक्स, तो अब A 99% पूर्ण हो रहा है। तो ये जो हमारा A माइनस एक्स हो जाएगा, तो 100 माइनस 99 भाई x जो है हमारा 99% हो रहा है, A हमारा 100 है ही है, तो ये 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। अब इसी पे रखते हैं तो ये k बराबर हो जाएगा 2.303 और ये t है, इसको हम T1 मान लेते हैं। T1 log बेस 10 और a की वैल्यू जो है 100 है और a माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 100 ही होगा। इसको और ठीक से देखेंगे तो k बराबर 2.303 अपान T1
ये आ जाएगा भाई। इसको आप लिख सकते हैं log बेस 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 2.303 T1 2 log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका k बराबर निकल के आ जाएगा 2.303 और log 10 की वैल्यू 1 होती ही है, आप जानते हैं log 10 बराबर 1 होता है। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 यहां बच जाएगा और ये T1, ये आपका k निकल के आ गया। अब उसी अभिक्रिया को 90%, देखिए ये आपका k निकल के आ गया, k की वैल्यू इतना हमें आया है। अब इसी को कह रहा है कि उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। तो माना 90% पूर्ण होने में लगा समय T2 है तो ये आपका आ जाएगा a बराबर 100 रहेगा ही रहेगा और a माइनस एक्स जो होगा, a की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 90% कह रहा है तो ये 90 हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा 10। इसको हम पुनः जो है आप जानते हैं k बराबर 2.303 अपान T2 और ये log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स इसी पर रखा जाएगा तो ये k बराबर 2.303 अपान T2 log बेस 10 और यहाँ a की वैल्यू 100 आपने लिया ही है और a माइनस एक्स की वैल्यू आपका 10 आया है, 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो ये आपका k बराबर 2.303 अपान T2 और ये log बेस 10 आया है और log 10 की वैल्यू आपको पता है, log बेस 10 की वैल्यू जो होता है 1 होता है तो ये आपका 1 आ जाएगा तो ये k बराबर आपका जो मिल जाएगा 2.303, ये T2 है ही है और इसकी वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब इतना ही आएगा ही। ये आपका समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2। देखिए यहाँ पे आपको k की वैल्यू इतना मिला है तो इसको आप उठा के इसी में रख दीजिए, इस k की जगह पे आप रख दीजिए। अब चाहे इसको यहां ला के रख दीजिए चाहे इसको यहां ला के रख दीजिए, बात एक ही है। तो ये आपका आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 2 अपान T1 और बराबर 2.303 अपान T2, ये इतना है। आप देख रहे हैं ये और ये बराबर है, कट गया तो आपका आ गया 2 अपान T1 बराबर 1 अपान T2, ये आपका आ गया। आपको बताना है कि 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है तो 2 गुना बताना है तो ये आप इधर देखिए T1 अगर आप लेते हैं T1 बराबर तो ये इधर आएगा 2 गुणे T2, यही तो शुद्ध सिद्ध करना है, यही आपको बताना है। समझ में आया कुछ? फिर से देख लो। देखिए आप अभिक्रिया का समीकरण जानते हैं, k बराबर 2.303 t log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, ये आपका समीकरण हो जाएगा। आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब देखो 2 कंडीशन इसमें दिया है, आप कंडीशन जैसे कह रहा हो वैसे करिए। तो कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, तो 99% पूर्ण करने में पहले आधा देख लेते हैं। तो 99% पूर्ण करने में लगा समय मान लीजिए T1 है तो a बराबर 100 ले लेंगे, स्टार्टिंग में 100 लेंगे तो a माइनस एक्स, अब 99% पूर्ण ही हो गया तो a में से ही कम होगा वो, तो ये आपका 100 माइनस 99 हो जाएगा और ये आपका 1 बच जाएगा। आप ये सब वैल्यू उठा करके इसी समीकरण पे रखेंगे तो k बराबर 2.303 T1 और ये भाई t की जगह T1 कर दिए log बेस 10 और ये 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप 100 को 10 की पावर 2 कर सकते हैं और जो पावर 2 बनता है वो आगे आता है तो ये आगे 2 log, ये आपका 2 log बेस 10, ये 10 आ जाएगा। log बेस 10 की वैल्यू जो होती है ये आप ये देखिए बेस जो होता है ऐसे ही लिखा जाता है और ये 10 होगा, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होता है। log बेस 10 की वैल्यू जो होती है log 10 की वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे इतने के बाद 1 हो जाएगा तो इतने तो बच जाएगा और ये ऊपर ही तो है
तो इतना आ जाएगा, ये k की वैल्यू आ गई। अब आप दूसरी कंडीशन कह रहा है कि उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ठीक तो है, 90% पूर्ण करने में लगा समय मान लीजिए T2 है, तो T2 है तो A बराबर 100 और A माइनस S, 100 में से 90 जो है % पूर्ण हो रहा है, तो 100 ये 90 घटा देंगे तो 10 बच जाएगा। तो A माइनस X की वैल्यू 10 आ गई। इसको हम समीकरण इसी समीकरण में रख देंगे, तो K बराबर 2.303 और अब पहली बार T1 लिए थे, फिर T2 ले लेते हैं डिफरेंट करने के लिए, और ये log बेस 10 ये आपका फार्मूला वही हो गया। आप यहाँ रख दीजिए, ये ऊपर 100 आएगा, नीचे जो है 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बच जाएगा 10। आप जानते हैं log बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होता है, इसको याद रखना। अब इसमें आपका जो आ गया, यहाँ पे जो बचा है K बराबर 2.303 T2 बराबर, ये आपका समीकरण 2 मान सकते हैं। अब करना क्या है, चाहे इसको उठा करके यहां लाके रख दो, चाहे इसको उठा करके यहां, भाई K तो दोनों बराबर है ना, कांस्टेंट जो है बराबर है, तो ये K यहाँ पर आप रखेंगे, तो जब रखेंगे तो दोनों सामने सामने जो कट रहा हो काट दीजिए, तो ये कट गया और बच गया 2, तो ये इतना बच जाएगा। तो T1 बराबर इधर से गुणा कराओगे इधर इसके साथ चला जाएगा, T1 बराबर 2 गुणे T2 आपको हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया सिद्ध करने के लिए, यही आपसे कहा गया, तो समझ में आ गया होगा। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल है ये सब जो है एग्जाम में खूब पूछा गया है और ऐसे ही आता है, ऐसे ही आएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग, यानी कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है जिसका आधा भाग जो है वो 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है जिसका आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। इस अभिक्रिया का 80% भाग, यानी जो 80% भाग है वो कितने समय में पूर्ण होगा। तो आपसे टाइमिंग पूछ रहा है, तो ठीक है हमसे टाइमिंग दे रहा है, 2 कंडीशन दिया है, पहली कंडीशन सॉल्व करके दूसरी कंडीशन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहले सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल समझ में आ गया तब आप लगा ले जाओगे, नहीं समझ में आया कहां लगा पाओ। देखो इसमें 2 कंडीशन है, पहले कंडीशन को आप कंप्लीट दिया है, दूसरे भाई 2 वैल्यू है, एक T है एक K है, तो T और K में पहले वाले में आपको T दे दिया है और बाकी दे दिया कितने समय में पूरा, कितना % पूरा हो रहा है, 2 दे दिया, तो इसमें से K निकाल लेना, यही K उठा के दूसरे में दे देना, आराम से हो जाए। कैसे होगा देखो, माना प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण आप जानते हैं K बराबर 2.303 अपान T log बेस 10 A अपान A माइनस X होता है, यही तो होता है समीकरण, यही होता है आपका। कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% यानी 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो देखो 50% के लिए आपको पता है, यहाँ पे पहली कंडीशन जो दे रखा है, टाइमिंग जो दे रखा है T बराबर 10 मिनट दे रखा है, और आपको A जो है 100 आप लेंगे और A माइनस X जो है, भाई A तो 100 है, X कितना पूर्ण हो रहा है 50%, ये 50 आ जाएगा, तो ये आपका 50 जो है बच जाएगा। इसको आप रखेंगे इसी समीकरण में, तो ये K बराबर 2.303 हो जाएगा और ये T की वैल्यू जो है 10 हो जाएगा, और ये log बेस 10 ऊपर आपका 100 आ जाएगा और नीचे आपका 50 आ जाएगा, तो 50 दूना 100 होता है, तो ये K बराबर आपका आ जाएगा 2.303, ये अपान T हो जाएगा और ये log बेस 10 और ये आपका 2 बच जाएगा। आप जानते हैं log 2 की वैल्यू जो होती है, देखिए आपको पता होगा log 2 की वैल्यू जो होती है, log बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है वो होता है 0.3010 होता है। तो यहाँ पे आप जो है K बराबर ये आपका 2.303 अपान 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.3010 ये आ जाएगा, ये आपकी K की वैल्यू। अब चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो और चाहो तो इसको ऐसे रहने दो। दूसरा कंडीशन आपको कह रहा है इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में, तो आप देख रहे हैं यानी आपको T पूछ रहा है, यही आपको निकालना है। आपको दे क्या रखा है, आपको A आप जानते हैं 100 होगा
और a माइनस एक्स जो होगा आपको पता है 100 माइनस 80% मतलब 80, यह आपका 20 आ जाएगा। आप पुनः के बराबर आप जानते हैं 2.303 अपॉन टी, और ये आ जाएगा log बेस 10, और ए की वैल्यू 100 है और नीचे आ जाएगा 20। इसको आप साफ करेंगे 20 पंचे 100 log 5 आएगा। और एक चीज आपको टी निकालना है, और ये टी आपका ये आपका आ जाएगा log बेस 10 और ये 5 आ जाएगा log 5। देखिए के की वैल्यू यहाँ पे आपके है, इसको रख दीजिए यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपान नीचे 10 है और बराबर ये आ जाएगा 2.303, ये आपका टी हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये log 5 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए log 5 की वैल्यू log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.06989, ये log 5 की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम रख देंगे 0.06989, ये इसकी log 5 की वैल्यू है। आप देख रहे हैं ये यहां से कट जाएगा और आपका जो बचेगा 0.3010 और बटे ये 10 आ जाएगा, बराबर ये आपका आ जाएगा 0.06989, और ये अपान टी यहाँ पे है ही है, आपको यही टी निकालना है। तो टी बराबर भाई इनके साथ ये है इनके साथ ये है, तो 0.06989 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 0.3010। एक काम करिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक जीरो और बढ़ा लीजिए, दशमलव साफ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका बच जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6989 और ये 10 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 30, ये 00 आ जाएगा। आपका ये जीरो कट जाएगा, आप 30 10 से इसमें भाग दे दीजिए, ये आपका टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 23.23 मिनट जो है निकल करके आ जाएगा। समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना है, पहले में सब कुछ दिया है, पहले के निकाल लीजिए और जो के निकालिएगा इसमें रख दीजिएगा तो टी अपने आप बाहर आ जाएगा। देखिए ये आपके प्रथम कोट की अपक्रिया का एक समीकरण हो गया, इस पर टी दे रखा है, a माइनस एक्स आप निकाल लिए, इसी पर रख दिए तो आपको के यहाँ मिल गया। चाहो तो सॉल्व कर दो, चाहो तो भी रहने दो, के मिल गया। फिर दूसरी कंडीशन में आपको टी निकालना है, के यहाँ पता ही हो गया, बाकी दिए ही रखा है। यहाँ पे आप जो है इसको रखेंगे इसमें समीकरण में इस वाले में, और रखने के बाद जो कटेगा log 5 आएगा। log 5 यहाँ पे log बेस 10 5, log बेस 10 5 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, वैसे याद रहेगा तो ठीक रहेगा। log 5 log 3 log 2 इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 7 तो ये आपका log 5 की वैल्यू 0.06989 होता है, यहाँ रखोगे, और के की वैल्यू यहाँ आपके पास सही है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो रखोगे, जो सामने सामने होगा काट दीजिए, कटने के बाद जो बचता है इसको आपको टी निकालना है, टी के सामने ये तिरछा गुणा कराएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और इन ये दोनों जो है बगल आ जाएंगे। दशमलव पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद फिर इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो अब भाग देना तो आपको आता ही होगा, उतना तो कर ही लोगे, नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे। टी बराबर फिर आपका ये टी बराबर निकल के 23.23 मिनट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एक प्रथम कोट की अपक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जा रही है। फिर कहा गया कि इस अपक्रिया की आधार ज्ञात कीजिए, यानी टी हाफ आपको निकालना। देखिए आसान है, आपको जो समझ में आए वैसे भी लगा सकते हैं, तरीका इसका कई है, एक तरीका हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया का जो समीकरण होता है, अपक्रिया का समीकरण
आप जानते हैं k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स होता है। यहां से आप पहले जो है k निकाल लीजिए और इस भाई अर्धायु ज्ञात करने का जो फार्मूला है टी हाफ बराबर होता है 0.6932 अपान k होता है। तो अगर आपको k मिल जाए तो यहां से टी हाफ निकल आएगा, आराम से आप निकाल लोगे। तो आप पहले यहां से k निकाल लीजिए और दे भी रखा है आपको t बराबर यहां पे दे रखा है 60 मिनट दे रखा है और आपको दे रखा है a आप जानते हैं 100 लेंगे और फिर a माइनस एक्स आपको पता है 100 माइनस 75 75% पूर्ण हो रहा है तो आपका बच जाएगा 25, 100 में से 75 जाएगा 25 ही बचेगा। इस पर आप रखिए k बराबर 2.303 और नीचे t की वैल्यू आपको 60 दे ही रखा है, log बेस 10 हो जाएगा, a की वैल्यू आपको 100 है और ये 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। के बराबर आपका आ जाएगा 2.303, ये आपका इतना आ जाएगा। और आप जानते हैं log बेस 10 और यहाँ 4 आया है, 4 का 2 की पावर 2 लिख सकते हो, भाई 4 है 4 को 2 की पावर 2 बना सकते हो तो ये 2 आगे आ जाएगा ये ऊपर वाला। तो ये k बराबर 2.303 ये आपका 60 और ये आपका यहाँ आप लिख सकते हैं 2 log बेस 10 ये 2 हो जाएगा। आप जानते हैं log 2 की वैल्यू कितना होता है, k बराबर 2.303 ये मल्टीप्लाई 2 रहेगा ही रहेगा और log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, इतना आपको पता होगा। भाई log 2 की वैल्यू याद रखिएगा, log बेस 10 2 की वैल्यू जो होता है 0.3010 होता है, इसको याद कर लेना। याद किए रहोगे तो आसान रहेगा, नहीं पेपर में अक्सर लिखा भी रहता है तो लिखे चक्कर में ना रहो, अपना याद किए रहो, ठीक। और नीचे आपका 60 है, आप चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना है तो रहने दो ना काटो, ऐसे रहने दो। ये k की वैल्यू आपको यहाँ मिल गया, इसी k की वैल्यू उठा के इस पे रख देते हैं तो ये आपका टी हाफ निकालना है, आधार कार्ड टी हाफ होता है, ये 0.6932 अपान k की वैल्यू इतना है तो इसको हम ऐसे रखेंगे 2.303 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.3010। अब ये बटे में 60 है, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये आ जाएगा। और ध्यान सुनिए, अगर आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए t 1/2 बराबर 0.6932, आप चाहो तो पहले कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई 60 और ये 2.303 मल्टीप्लाई, देखिए 2 से गुणा कराएंगे इसी, आप जो है आराम से यहाँ पे इसको आप गुणा करा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही काट दीजिए। पहले यहाँ पे इसको काट दीजिए, 2 3 6 ये आ जाएगा 30, ये 2 से कट गया। उसके बाद फिर आप दशमलव आप हटा लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 ही है, 1 2 3 4, यहाँ का दशमलव हट जाएगा तो ये 6 9 3 2 गुणे 30 आ जाएगा और बटे में ये 2.303 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 30 10, इतना आ जाएगा। आप एक काम करिए, इस दशमलव को भी हटा लीजिए, दशमलव को हटाने के लिए यहाँ दशमलव लगा के 3 0 बढ़ा दीजिए, ये भी दशमलव हट जाएगा। तो आप इसको इसमें गुणा करा दीजिए और इसको इसमें गुणा करा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, देखिए साल भी करना है तो ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 9 27, 2 आ जाएगा और 6 त्रिक 18, 19 20 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लगा दीजिएगा और यहाँ इतना, इसका भी दशमलव हट गया है, यहाँ दशमलव लगाए हैं तो ये 2303 गुणे 30 10। आप इन दोनों को गुणा करा के इसमें भाग दे दीजिए, ये टी हाफ की वैल्यू जो है आपका निकल के 30 मिनट जो है आ जाएगा। कुछ समझ में आया? देखिए पहले आप जो दे रखा है उसके हिसाब से टी की वैल्यू 60 दे रखा है, ए आप जानते हैं, ए माइनस एक्स निकाल लीजिएगा जो दिया है
और के की वैल्यू आप निकाल लीजिए। आप चाहो तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किए रहोगे तो आसान रहेगा। इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेना। फिर टी हाफ बराबर ये आपका फार्मूला होता है, यहाँ टी हाफ रखिएगा और ये के की वैल्यू जो यहाँ सॉल्व किए रहोगे उसी को रख करके काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से लगाओगे ज्यादा कैलकुलेशन होगा। यहाँ आप जो है आसानी से काट दीजिएगा, काटने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा, कुछ जो भी आएगा वो के की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, रख करके आप जो है निकालिएगा। 30 मिनट के करीब आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो था। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा गया है। देखिए इस लेसन के हमने जो आपको 2-3 रिएक्शन जो न्यूमेरिकल बताए, अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा तो और न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो भी आएंगे बस या तो आपसे सिद्ध करने के लिए कहेगा, या तो एक की वैल्यू देगा दूसरे की वैल्यू निकलवाने के लिए कहेगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कर लीजिएगा।